नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के मीरा के पद को पढ़ेंगे। उससे पहले हम मीराबाई का जीवन परिचय जान लेते हैं। बच्चों, मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। इनकी जन्म तिथि 1503 मानी जाती है और जन्म स्थान जोधपुर में स्थित चोकड़ी कुड़की गांव माना जाता है। हालांकि इनके जन्म स्थान को लेकर कई मतभेद हैं। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी थीं। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। इन्हें पति के साथ सती करने का भी प्रयास किया गया, परंतु इसके लिए वे कतई तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गईं। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और साधु संतों की संगति में रहकर हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उसमें मीराबाई का एक विशेष स्थान है। संत रैदास की शिष्या थी। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीराबाई की कविताएं हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषाओं में मिलती हैं। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की मानी जाती है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिला जुला रूप पाया जाता है। साथ ही पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग का भी समावेश मिलता है। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई की कृष्ण भक्ति में भजन कीर्तन इनकी ससुराल वालों यानी राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने कई बार मीरा को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस तरह के व्यवहारों से दुखी होकर, हताश होकर मीराबाई वृंदावन चली जाती हैं। इनकी रचनाओं में निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप का वर्णन मिलता है। वहीं पर दूसरी ओर इन्होंने कृष्ण के सगुण साकार गोपी वल्लभ रूप और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप को भी बताया है। वे कृष्ण के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत दोनों पदों में भी मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को संबोधित किया है। मीरा अपने आराध्य से विनती करती हैं, लाड़ प्यार भी करती हैं, तो मौका मिलते ही उलाहना भरे शब्द भी कहती हैं। ईश्वर की क्षमताओं का गुणगान करते हुए उन्हें याद करती हैं। साथ ही उन्हें उनके कर्तव्यों को याद दिलाने में भी किसी भी प्रकार की देरी नहीं करती हैं। तो चलिए हम अपनी इस कविता को पढ़ और समझ लेते हैं। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर मीराबाई के जीवन परिचय और पाठ परिचय को देख लिया है। तो अब हम अपने पद को पढ़ते हुए उसके भावार्थ को भी समझ लेते हैं। पद 1। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। बच्चों, इस पंक्ति में कवयित्री मीराबाई ने हरि यानी विष्णु भगवान से अपने सारे दुखों को, अपनी सारी पीड़ाओं को हरने के लिए, मिटाने के लिए या दूर करने के लिए प्रार्थना करती हैं और उनके यानी हरि के इस धरती पर लिए हुए अनेक रूपों को याद कर रही हैं, जिन्हें धारण करके ईश्वर ने अपने भक्तों की रक्षा की थी। अतः मीरा का कहना है कि ईश्वर अपने भक्तों की पीड़ा को, उसके दुख को दूर करने के लिए जरूर आते हैं।
द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। यहाँ पर मीराबाई द्रौपदी के चीर हरण की बात कर रही हैं। जब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी प्रदान किया था, जब पांडवों और कौरवों के बीच द्यूत क्रीड़ा चल रहा था, तब पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं। तब दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा था और पांडवों ने भी इस बात की स्वीकृति दे दी, परंतु पांडव उस द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार गए। इसके बाद भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचने का घिनौना कार्य दुशासन ने किया था। द्रौपदी श्री कृष्ण को याद करती है। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी को छोटी नहीं होने दिया और वे साड़ी तब तक देते रहे, प्रदान करते रहे, जब तक दुशासन खींचते खींचते थक नहीं गया। उन्हीं बातों को मीरा याद करते हुए कहती हैं कि भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। इस पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप की चर्चा की है जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। बच्चों, इस कथा को आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, तो हम अपनी तीसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यहाँ पर मीरा कहती है कि श्री कृष्ण भगवान ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा एक मगरमच्छ का वध करके किया था। यहाँ पर इस कथा को समझ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी के दो भक्त थे, जय और विजय। ये दोनों शापित होकर गज यानी हाथी व मगरमच्छ यानी ग्राह के रूप में धरती पर जन्मे। एक बार की बात है, गंडक नदी में एक दिन कोनहार के तट पर जब गज पानी पीने आया था, तो ग्राह यानी मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया था। फिर मगरमच्छ से छुटकारा पाने के लिए गज यानी हाथी ने सहस्त्रों वर्षों तक लड़ाई की, पर धीरे धीरे गज कमजोर पड़ने लगा और अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगा। तब गज ने बड़े ही श्रद्धा भाव से हरि विष्णु को याद किया। गज की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह यानी मगरमच्छ को मुक्त किया और गजराज की जान बचाई। आगे मीरा कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। यहाँ पर मीराबाई का मानना है कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से हरि की भक्ति करता है, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता है, प्रभु उसके दुख को दूर करने के लिए जरूर आते हैं। इसलिए मीरा भी प्रभु से अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब हम अपने दूसरे पद की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मीराबाई अपने आप को कृष्ण भगवान से नौकर रखने के लिए कह रही हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगासियों, नित उठ दर्शन पासियों, बिंदरा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासियों। चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरण पासियों खर्ची, भाव भगति जागीरी पासियों, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहै, गल वैजंती माला, बिंदरा वन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, तो जमनाजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हीवणो घणो अधीरा। बच्चों, यहाँ पर मीरा कृष्ण जी का साथ पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए वो श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि
हे ईश्वर, मुझे चाकर यानी नौकर रख लीजिए। हे श्याम, आप नौकर बनाकर मुझे रखिए। मीराबाई कृष्ण की परम भक्त थी, इसलिए उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव दर्शाते हुए उनसे अपने आप को नौकर रखने के लिए कह रही हैं। इतना ही नहीं, वे नौकर बनकर अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए क्या क्या करेंगी वो भी बताती हैं। वे कहती हैं कि नौकर बनकर श्री कृष्ण भगवान के लिए फूलों का बगीचा लगाएंगी और हर रोज सुबह उठकर श्री कृष्ण जी के दर्शन करेंगी। आगे वे कहती हैं कि बिंद्रा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासियों। अर्थात नौकर का काम करते हुए वे वृंदावन की गलियों में यानी फूल और पत्तियों से घिरी हुई गलियों में हरि भगवान यानी श्री कृष्ण जी के यश का गुणगान करूंगी या करेंगी। गोविंद की लीला का बखान करूंगी और ऐसा करने पर यानी इस तरह से भक्ति करने पर उन्हें 3 तरह के फायदे होंगे। पहला ये कि उन्हें श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उन्हें कृष्ण भगवान के दर्शन होते रहेंगे। ठीक है। दूसरा यह फायदा है कि उन्हें खर्च करने के लिए सुमरण यानी 9 प्रकार की भक्ति में से वह जिसमें उपासक अपने देवता को अपने ईश्वर को बराबर याद करता रहता है, अर्थात मीरा श्री कृष्ण जी को दिन रात याद करती रहेंगी। ठीक है। और तीसरा फायदा यह है कि भाव और भक्ति की जागीर यानी साम्राज्य या अधिपत्य उन्हें मिल जाएगा। अतः उनके लिए यह तीनों बातें उस जलाशय के समान है जिसमें वे भक्ति भाव की डुबकी दिन रात लगाती रहेंगी। मोर मुगट पीतांबर सोहै, गल वैजंती माला, बिंद्रा वन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। बच्चों, इन पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप रंग का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान के वस्त्र पीले रंग के हैं, सिर पर मोर पंख का मुकुट पहने हुए हैं और उनके गले में वैजंती माला अत्यंत शोभित है। और मेरा मोहन मेरे कृष्ण मुरली वाला है और वृंदावन की गायों को चराते हुए वे बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। वे तो मन को हरने वाले हैं, उनको देखकर मन हर जाता है। बच्चों, मीरा इतने से ही खुश नहीं है, वे अपने कृष्ण कन्हैया के लिए एक विशाल महल बनवाएंगी और बीच में एक खिड़की रखेंगी ताकि उनके दर्शन वे पा सकें। श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए वे कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं। अतः मीराबाई हरि के दर्शन के लिए इतनी अधीर, इतनी व्याकुल हो चुकी हैं कि वे कहती हैं कि हे मेरे गिरधर नागर, हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए बहुत ही अधीर हो रहा है। अतः हे ईश्वर, हे हरि, आप मुझे आधी रात को यमुना के किनारे दर्शन दीजिए और मेरे सारे दुखों को दूर कीजिए, सारे दुखों को हर लीजिए। बच्चों, इस पद का मूल भाव यह है कि जो भी भक्त होता है वह अपने हरि के चरणों में जगह पाने की इच्छा रखता है, जिससे उसको अपने स्वामी के रोज दर्शन हो सके और वह उनकी सेवा कर सके। इस पद में विरह के भाव को भी बताया गया है। इस पद में ब्रज के साथ राजस्थानी भाषा भी मिश्रित है। अतः यह मीरा के पद हमें भक्ति भाव के दर्शन कराते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मीराबाई के पद
बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हम अपनी अगली क्लास में कुछ नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।